जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस ईशोपनिषद के सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ 3-4 सप्ताह हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज हम श्री ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है उसको आरंभ कर रहे हैं। लेकिन पहले मंत्र पर जाने से पहले पिछला जो हमने ईश स्तुति हमने जो सीखी थी, पढ़ी थी, उसको हम थोड़ा दोहराएंगे। आशा करता हूँ कि आप भक्तों के सामने ईशोपनिषद ग्रंथ होगा और पहला जो हमने ईश स्तुति पढ़ा था उसको गाने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त जो अच्छा गा सकते हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ईश स्तुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब बोलिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आगे कौन बोलेगा? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यह ईश स्तुति का श्लोक जब हम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, इसके अनुवाद को एक बार हम दोहराएंगे। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। तो इस श्लोक में, क्षमा करिए, इस ईश स्तुति में हमने ये समझा कि भगवान पूर्ण है। भगवान कैसे है? भगवान पूर्ण है और भगवान के द्वारा निर्मित ये जो भौतिक जगत है, ये सृष्टि है, वो भी पूर्ण है। और तीसरी चीज, जीव भी पूर्ण है, यानी हम। परंतु क्योंकि हम यानी जीव इस भौतिक जगत में रहने के कारण या संपर्क में आने के कारण हमें पूर्णावस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, पड़ती है। पूर्णता प्राप्त करने की जीव को आवश्यकता होती है और उसे पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वो सारी सुविधाएं हर जीव के लिए भगवान के द्वारा दी जाती है। इन विषयों पर हमने ये 3 विषय महत्वपूर्ण जो ईश स्तुति में हम चर्चा की, और इसमें चर्चा करते हुए हम देखें कि कैसे भगवान पूर्ण है, कैसे ये भौतिक जगत भी पूर्ण है और कैसे जीव भी पूर्ण है।
लेकिन भौतिक बद्धता के कारण उसे पूर्णावस्था प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या उसे पूर्णावस्था प्राप्त करनी पड़ती है। उसके बाद इस श्लोक को समझते हुए अंत में हमने देखा, क्षमा करें, इस ईश स्तुति को, यह जो ईश स्तुति है वो 3 महत्वपूर्ण बातों का खंडन करती है, 3 सिद्धांतों का, जो कि अपसिद्धांत है, अपसिद्धांतों का खंडन करती है। वो कौन से 3 सिद्धांत है? सबसे पहला कि भगवान निराकार है, इस मत का या इस सिद्धांत का ये ईश स्तुति, यह जो मंत्र है, यह खंडन करता है। दूसरा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो जगत है वो जगत मिथ्या है, ऐसा जो कहने वाले लोग हैं या जो तथाकथित पंडित है वो किस प्रकार से गलत बताते हैं, सही नहीं है। ये जगत मिथ्या नहीं अपितु सत्य है, लेकिन इसका जो प्राकट्य है वो प्राकट्य कुछ समय के लिए रहता है। तो ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं अपितु सत्य है। तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये जो तत्व या अपसिद्धांत है, इसका खंडन ये ईश स्तुति करती है। अब तीसरा जो अपसिद्धांत है वो कौन सा है कि जीव भी भगवान बन सकता है, बल्कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, ऐसा यह जो ईश स्तुति है वो बताता है, या इससे हमें पता चलता है। तो जो लोग कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, उस मत का ये ईश स्तुति खंडन करती है। अब इस श्लोक, क्षमा करें, इस ईश स्तुति पर चर्चा करते हुए हमने अंत के भाग में ये देखा था कि जीव को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब जीव इस पूर्णता को, यहाँ पर आध्यात्मिक पूर्णता की बात हो रही है, अब जीव इस पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका मार्ग क्या है, उसकी विधि क्या है, इस पहले प्रथम मंत्र में इसका वर्णन हुआ है। यानी जो ये प्रथम मंत्र है ईशोपनिषद का, ये हमें बताता है कि जीव को किस तरह अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए, किस विधि का पालन करना चाहिए, वो कौन सा मार्ग है, वो क्या मार्ग है जिससे हम यानी जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए हम पहले श्लोक को सभी गाएंगे, पहले मंत्र को हम सभी गाएंगे। जैसे हर बार की तरह हमको ये मंदिर और ये जो मंत्र है ये हमको याद करनी चाहिए और इसका उच्चारण भी हमको सही से आना चाहिए। तो मंत्र 1, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचां जगत्या जगत्। सब बोलिए, अपना अपना अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदः कस्य स्विदधनम्। हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम पाठ करेंगे तो गाना आसान हो जाएगा। मैं पहले 2 शब्दों को पढ़ूंगा, आपको उतना ही दोहराना है, सभी दोहराए तो भी चलेगा। ईशावास्यम इदं सर्वम, बोलिए ईशावास्यम, बोलिए ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता
मा गृधः कस्य स्विदधनम् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चां जगचां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विदधनम् ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी अपने अपने माइक आप अनम्यूट कर सकते हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिता मा गृधः कस्य स्विदधनम। अनुवाद: इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह मंत्र है, श्लोक है। और इस पूरे मंत्र में जीव किस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, जीव यानी हम लोग किस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन हुआ है। एक प्रकार से पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग विधि इस मंत्र में दी गई है। आप सभी को घर पे इन मंत्रों को बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम लोग इन मंत्रों को अच्छे से बोल पाए, उच्चारण कर पाए और इसके अनुवाद को भी याद करने की कोशिश करना चाहिए कि इस मंत्र का मतलब क्या है। तो इस मंत्र में पूर्णता को प्राप्त करने के कुछ नियम, कुछ बातें बताई गई है और फिर इन नियमों का पालन करने वालों की गति क्या होती है, इसका वर्णन दूसरे मंत्र में आता है। और फिर इन प्रकृति के नियमों का जो पालन नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है, इसका वर्णन तीसरे नंबर के मंत्र में आता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों मंत्र, पहला, दूसरा और तीसरा, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। यदि पहले को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के दो समझना बड़ा ही आसान है, कठिन नहीं है। और एक बात को समझना चाहिए कि यह जो पहला मंत्र है ये हमारे भक्ति का आधार है, हमारे डिवोशनल लाइफ का आधार है, क्योंकि इसी मंत्र के आधार पर भक्ति की जा सकती है। समझ रहे हो आप? इस मंत्र के आधार पर ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं या भक्ति की जा सकती है। और ये जो पहला मंत्र है इसका मूल फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है? सब कुछ भगवान का है। एक ही लाइन, ये मंत्र हमें क्या समझाता है कि सब कुछ, कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ये मंत्र से हम इस चेतना को समझते हैं। अब देखिए, यह सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत? कि सब कुछ भगवान का है। कहाँ पर बताया गया है? ईशावास्यम इदम सर्वम।
सब कुछ, इदम यह सर्वम, सब कुछ किसका है? ईश का है, भगवान का है। तो कृष्ण भावना जो हमारी है, कृष्ण भक्ति जो है हमारी, वो इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी तत्व के अनुसार होती है और होनी भी चाहिए। सब कुछ भगवान का है, ये समझना हम साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक प्रसंग है 1977 में, जब श्रील प्रभुपाद जी अपनी इस लीला को, अपनी इस धरातल की लीला को समाप्त करने वाले थे, तो उसके 2-3 दिन पूर्व उन्होंने अपने कई सारे शिष्यों को बुलाया भी, कई सारे शिष्य उनके साथ थे। उस समय प्रभुपाद जी भागवतम के 10वें स्कंद का अनुवाद कर रहे थे, भाष्य दे रहे थे, उसके ऊपर डिक्टाफोन लगा हुआ था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे। उस स्थिति में भी आप याद करिए, 77 का श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम समय का वर्णन है। तो सभी शिष्य प्रभुपाद जी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और अब प्रभुपाद जी कुछ कह रहे, बता रहे। सभी शिष्यों को श्रील प्रभुपाद जी बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश देते इस समय। आपने अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा होगा, आपने प्रभुपाद जी का मूवी है वो देखा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रभुपाद जी उस समय कहते कि सब कुछ भगवान का है, भगवान कृष्ण का है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। और जब हम लोग यह पूर्णतया समझ जाते हैं, इसके अनुसार हम जीवन जीने लगते हैं, तब उस व्यक्ति को वो कृष्ण भावना भाविक है ऐसे कहा जा सकता है। देखिए क्या कहा है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अपने अंतिम समय में, कि सब कुछ कृष्ण का है। यह जब हम समझ जाते हैं और उसके अनुसार हम अपने आचरण को रखते हैं, आचरण को करते हैं, तो उस समय ये कहा जा सकता है कि हम लोग कृष्ण भावना भावित है। तभी उसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहा जा सकता है, जो ये समझे कि सब कुछ भगवान का है और उसके अनुसार व्यवहार करे। देखिए, जब कोई भी आचार्य अपने शरीर को त्याग रहे होते हैं, तो उस समय वे अपने अनुयायियों को कुछ उपदेश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। तो उस समय वो जो कुछ भी बताते हैं ना, वो सार तत्व होता है। वैसे तो उनकी अनेक सारी शिक्षाएं होती है, लेकिन अब ऐसे समय में जब वो कहते हैं, बताते हैं, तो वो उनका एक सार उपदेश होता है, सारे उपदेशों का सार। जैसे देखिए, आपको पता होगा श्रीपाद रामानुजाचार्य जब अपनी अंतिम लीला कर रहे थे, शरीर को त्याग रहे थे, हजारों शिष्य उनके इर्द गिर्द थे। उस समय रामानुजाचार्य भी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, अनुयायी। लगभग 74 उपदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को दिए, और उन 74 उपदेशों में से 71 उपदेश केवल और केवल वैष्णव सेवा से संबंधित थे। आप सोचिए, 74 उपदेश दिए, उसमें से 71 उपदेश केवल और केवल वैष्णव सेवा से संबंधित थे। तो हम सभी जानते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का जो श्री संप्रदाय है, उसका मुख्य आधार या मुख्य तत्व वैष्णव सेवा है। वैष्णव सम्मान, वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण बात। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से इस तत्व को लिया। वैष्णवों का आदर, वैष्णवों का सम्मान, वैष्णवों की सेवा, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रधानता दी। तो जब श्रीपाद रामानुजाचार्य भी इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में अपने
अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण का है। और जब हम इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं, समझते हैं, तब और समझकर उस प्रकार से जब हम आचरण करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम वास्तविक कृष्ण भावना भावित है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और ये श्लोक हमको यही बात बहुत गहराई से समझाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने इस लीला से इसी बात को समझा रहे। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। अब इस मंत्र को जो हमने पढ़ा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचां जगत्यां जगत्, ये इस मंत्र का पहला भाग है। त्येन त्यक्तेन भुञ्जिता, ये इस मंत्र का दूसरा भाग है। और मा गृदः कस्य स्विदधनम, ये इस मंत्र का तीसरा भाग है। और तीनों भाग के अलग अलग मतलब है। सबसे जो मंत्र का पहला लाइन है वो क्या भाग है, क्या अर्थ है उसका, कि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचां जगत्याम जगत, इस जगत में जितनी सारी वस्तुएं, चीज़ें, सब कुछ हम देख रहे, इदम सर्वम ईशाम वास्यम, वो भगवान श्री कृष्ण का है। हमारा अपना कुछ भी मंत्र का जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा भाग, त्येन त्यक्तेन भुञ्जिता, त्येन त्यक्तेन, सब कुछ भगवान का है। और भगवान ने हमारे लिए एक निश्चित कोटा निश्चित किया है, एक भाग निश्चित किया है। प्रकृति के नियमानुसार कहिए, हर एक जीव को सुख सुविधाओं का, दुख दुविधाओं का एक विशिष्ट कोटा निर्धारित किया गया है। अब केवल अगर सुख, ऐश्वर्य या सुविधा की अगर बात करें तो वो हर एक के लिए निर्धारित है कोटा, उसको उतना ही स्वीकारना चाहिए। ये इस मंत्र का दूसरा और महत्वपूर्ण भाग है। देखिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना को कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पर हम लोग बहुत सरल शब्दों में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। पहला, सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत। अब दूसरा, त्येन त्यक्तेन भुञ्जितामा, कि हमारा जो कोटा है सुविधाओं का, सुखों का, वो निश्चित है और जितना हमारे लिए है उतना ही हमें स्वीकारना चाहिए। दूसरा। अब तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग क्या है कि माँ गृधः कस्य स्विदधनम। अब जितना हमारे लिए है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए, और बचा हुआ किसी अन्य का है ये सोचकर, ये समझकर उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि वो किसी अन्य का है। इस स्थिति को या इस सिद्धांत को समझाने के लिए श्री उपदेशामृत में प्रभुपाद जी बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि आप रास्ते में एक गेहूं या चावल का बोरी डाल दो, पशु पक्षी आएंगे, अपने को जितना आवश्यकता है उतना खाएंगे और चले जाएंगे। अगर वहाँ पर मनुष्य आ गया तो क्या करेगा, वो अपने लिए तो लेगा ही, क्या करेगा, अपने लिए तो लेगा ही, साथ में सारा बोरा ही उठा के लेके जाएगा। ये मनुष्य की विशेषता है। बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना ही मुझे यहाँ से लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए, बाकी का जो बचा हुआ है किसी अन्य के लिए है, ये सोचकर, ये समझकर उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, या उसके ऊपर हमें जोर जबरदस्ती से उसको छीनना नहीं चाहिए। एक समय रामायण में इस सिद्धांत को माता सीता, क्योंकि आज सीता नवमी भी है, तो माता सीता का नाम को सुनना और उनका जिक्र करना महत्वपूर्ण है। तो ये उस समय उत्तर रामायण की घटना है। लव और कुश अच्छे 6-7 साल के हो चुके थे,
और जंगल में अनेक अलग अलग स्थानों पर खेला करते थे। और उस समय माता सीता कभी कभी उनको कहती थी कि जाओ, जंगल से जाओ और जाकर लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। तो दोनों लोग कुछ दौड़े दौड़े कुल्हाड़ी लेकर जाया करते थे और लकड़ियों को तोड़ते थे और ले आते थे। अब इस समय लव और कुछ जंगल में गए और वो लकड़ियाँ तोड़ी। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ी, बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगा दिया तोड़कर, कि माँ को ज़्यादा परेशानी न हो और हम एक ही समय में बहुत सारा ले जाएंगे। अब काफ़ी समय हो गया इतनी सारी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, बच्चों को तो समय लग गया। तो माता सीता पीछे आ गई कि अब तक आए क्यों नहीं। जब माता सीता ने ये देखा कि लव और कुश इन दोनों ने बड़ी मात्रा में लकड़ियों को तोड़ा है, तो अब माता सीता कहने लगी कि देखो बच्चों, आपने इतनी सारी लकड़ियां क्यों तोड़ी है? मैंने आपको कहा था कि हमारे भोजन को बनाने के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही लकड़ी आपको तोड़ना है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा क्यों तोड़ा? तब लव और कुश दोनों माता सीता को कहते हैं कि देखो मैया, हमने ये सोचा कि आपको कल फिर पुनः आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, इसलिए हमने आज ही कल की भी व्यवस्था कर ली, परसों की भी व्यवस्था कर ली। अब बच्चे थे। तब माता सीता बड़ा ही सुंदर जवाब देती है। जो ईशोपनिषद का ये जो तीसरा भाग पहले मंत्र का जो हम समझ रहे हैं ना, कि हमें अन्यों की भाग पर या वस्तुओं पर या अधिकारों पर हनन या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तब माता सीता समझाती कि देखो बच्चों, प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमें आवश्यक है, पहली चीज। अब बची हुई चीजों को क्या करें, बची हुई वस्तुओं का क्या करें? तो वो तुम्हारी नहीं है, किसी अन्य की भाग की है। इसको समझते हुए आपको क्या करना चाहिए? इसको समझते हुए आपको वो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, उसको अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो अन्य किसी के भाग की है ये समझकर हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो ईशोपनिषद का यह देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है माता सीता अपने बच्चों को दे रही है। यही शिक्षा हमें पहले मंत्र के इस भाग से मिलती है कि माँ गृदः कस्य स्विदधनम। तो इस पहले मंत्र के ये 3 भाग होते हैं। अब ये 3 भाग हुए। अब 3 भाग होने के पश्चात इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सी चीजें बातें हमको समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सी चीजें बातें हमको समझाते हैं, और समझाते हुए हमको क्या कहते हैं कि जो ईशावास्य भावना है, उस भावना को विकसित करने के लिए, उस चेतना को विकसित करने के लिए, समझने के लिए, उस चेतना को, उस भावना को विकसित करने के लिए, समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तब प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको वैदिक शास्त्रों का महात्म्य बताते हैं, पहली चीज़। अब देखिए, हम तात्पर्यों के भागों को देख रहे हैं। अब हमने देखा श्लोक के 3 भाग हो रहे हैं, और अब हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी हमको अपने तात्पर्यों से समझा रहे हैं, वो क्या क्या पॉइंट हमको समझा रहे हैं और हमको क्या पॉइंट समझने हैं इस मंत्र से, इन तात्पर्यों को। पहली चीज़ प्रभुपाद जी हमको इस मंत्र में समझाते हैं कि वैदिक शास्त्रों का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है। एक दूसरी चीज़ प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि इस प्रकृति में मानव का हिस्सा, मनुष्य का हिस्सा, आहार का हिस्सा, मानव का हिस्सा, हर उसके सुख सुविधाओं का हिस्सा, फिर उसके आहार का हिस्सा कैसे और क्या निर्धारित होता है, इसका वर्णन प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं।
वो हिस्से का या भाग का वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। और तीसरी बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको समझाते कि ईशावास्य भावना से हमें कैसे जीना चाहिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ये तीनों बातें। 3 मंत्र के भाग हुए, 3 तात्पर्य के भाग हुए। तात्पर्य का तीन भाग। पहला कैसे क्षमा करें कि वेद शास्त्रों का महत्व और महात्म्य क्या है। दूसरा भाग मैं कहना भूल गया, दूसरा जो पॉइंट है तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि कैसे भगवान ही मालिक है, अस्तित्व के सारे वस्तुओं के मालिक कैसे भगवान ही है, यह बात प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये दूसरा पॉइंट तात्पर्य का। तीसरा पॉइंट कि इस पूरे प्रकृति में ब्रह्मांड में जीव का या मनुष्य का भाग या हिस्सा कैसे है और क्या है, इस बात को प्रभुपाद जी समझाते हैं। और चौथा पॉइंट तात्पर्य का कि ईशावास्य भावना से कैसे जीवन जिया जाता है। इन 4 चीज़ों को, बातों को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों से इस श्लोक में हमको समझाने वाले हैं। इसलिए देखिए इस मंत्र को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुई सारी इस मंत्र की पार्श्वभूमि। ये क्या हुआ, इस मंत्र की पूरी पार्श्वभूमि। तब आइए हम इस मंत्र के जो अनुवाद को तो हम पढ़ चुके, अब हम तात्पर्य के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ को समझने का कोशिश करेंगे। तात्पर्य: वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान के द्वारा उच्चारित हुआ है, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीवों में 4 प्रकार के दोष होते हैं। 1, वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। 2, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। 3, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और 4, उसकी इंद्रियां अपूर्ण रहती है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान के द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। कि जैसे हमने पहले कहा कि तात्पर्य के पहले भाग में श्रील प्रभुपाद जी हमको क्या समझाते हैं। प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं वैदिक शास्त्रों का महात्म्य, महत्व क्या है। अब देखिए, भगवत भक्ति का या भगवान के संबंध का ज्ञान हमें अधिकृत वैदिक शास्त्रों से ही ग्रहण करना चाहिए। गीता, भागवत आदि जैसे जो अधिकृत ग्रंथ है उससे ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अब उससे ग्रहण करते समय भी श्रील प्रभुपाद जी हमें गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से ही हमें इस ज्ञान को स्वीकारना चाहिए। जब गुरु शिष्य, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से हम इस ज्ञान को, भगवत ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तब वह ज्ञान जो है दोष रहित, त्रुटि रहित होता है, कल्मश रहित होता है। पिछला ईश स्तुति का वर्णन जब हम सुन रहे थे तो उस समय हमने गुरु शिष्य परंपरा के महात्म्य को समझा था। उस समय हमने बद्ध जीव के 4 दोषों पर विस्तार से चर्चा करी थी। तो अब हम उन सारे विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे पुनः। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या एक चीज़ हम यहाँ से समझेंगे कि गुरु शिष्य से, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, फायदे हैं। क्या है? सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे समय की बचत होती है। दूसरा,
जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है वो एज इट इज़ ज्ञान, यथारूप ज्ञान हम तक पहुंच जाता है। उसमें कोई मिलावट या कोई कलमश नहीं आता रहता। तीसरा लाभ कि जब हम अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमें उन गुरु शिष्य परंपरा में, उस गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आचार्यगण हैं उन आचार्यों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई शंका होना ही नहीं चाहिए कि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है कि आप इतने अच्छे तरीके से उनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। इससे आचार्यगण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उस साधक को आशीर्वाद देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि पढ़ा हुआ ध्यान में नहीं रहता है क्योंकि हम उसको सही ढंग से और सही भाव से नहीं पढ़ते हैं, अतएव हमारे ध्यान में नहीं रहता है। अगर हम सही ढंग से, सही भाव से अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करें आचार्यों के, तो हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारे भाव को, हमारे तरीके को जब वो देखते हैं और उससे जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तब वो हमें आशीष देते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है इसे समझ में आ जाए, इसके हृदय में इस ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाए, और फिर समझ में आ जाता है। फिर बातें हमको क्लियर होने लगती है, साक्षात्कार की ओर हम लोग मुड़ने लगते हैं। तो ये अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से सही ढंग और तरीके से पढ़ने और सुनने का फायदा है। और चौथा, वैसे कई सारे लाभ हैं, महत्वपूर्ण लाभ क्या है? और एक चौथा कि विज्ञान के स्तर पर हम लोग सहज ही आ जाते हैं। विज्ञान का स्तर यानी क्या? यहाँ भौतिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है, साक्षात्कार की बात है। एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। जब ये ज्ञान जब आचरण में आता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। जब हम अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुनते हैं, शुद्ध भक्त के द्वारा सुनते हैं, तो वो वाणी हम पर प्रभाव करती है और वो सारी चीज़ें हमारे आचरण में भी आने लग जाती है। तो विज्ञान के स्तर पर हम सहज ही पहुंच जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे हैं गुरु शिष्य परंपरा से, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण करने के, सुनने से। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली, प्रभुपाद जी के जो वर्तमान शिष्य है, आचार्यगण है, उन्होंने हमें कितना भाग्यशाली बनाया है। ये भावना हमारे हृदय में अक्सर होनी चाहिए, रहनी चाहिए कि हमें कितना भाग्यशाली, हमारा कोई भाग्य नहीं था, ये भाग्य इन आचार्यों ने बनाया है हमारे लिए। ऐसे नहीं कि हमारा भाग्य था इसके लिए हम जुड़ गए प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के मिशन से या हमारे गुरु महाराज जी से, नहीं, हमारा भाग्य तो था ही नहीं, बल्कि इन आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे भाग्य को बनाया है और बनाकर फिर अब हम लोग जुड़े। ये समझावट या ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी इस पहले पैराग्राफ में हमको गुरु शिष्य परंपरा, उसके महत्व, वैदिक शास्त्र, उसके महत्व को हमें समझाते हैं। अब आइए हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चूँकि भगवान पूर्णम, सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द इस तात्पर्य का बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला वाक्य क्या है? चूंकि भगवान पूर्णम, सब प्रकार से पूर्ण है। ओम पूर्णम इदम, भगवान पूर्ण है सभी प्रकार से, इसलिए भौतिक जगत के कोई भी नियम भगवान पर लागू नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को?
जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाते हैं, कुछ समय हम रहते हैं, हमारे जैसे अन्य उत्पाद बनाते हैं, है तो ये हम शरीर में परिवर्तन देखते हैं ये सारे। और कुछ समय के बाद हमारा शरीर क्षीण होने लगता है और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, ह्रास हो जाता है। हर शरीर का यही अवस्थाएं रहती है। अब बात शरीर की नहीं, इस भौतिक जगत के हर वस्तु की अवस्थाएं भी यही रहती है। आता है, बनता है, उत्पादन करता है, रहता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है। अब देखिए, ये जीव की स्थिति है, लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब चल रहा था तब उनका उम्र 125 वर्ष का था, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते कि भगवान ऐसे दिखाई देते थे जैसे 16 साल के युवक है, नौजवान है। भौतिक प्रकृति का ये जो नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होता है। भगवान सर्वदा उससे परे है, क्योंकि सारे नियम उनके नियंत्रण में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 125 साल के थे। प्रभु रामचंद्र जी 11,000 वर्ष रहे, लेकिन कहीं हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी छड़ी लेकर चल रहे हैं, या कृष्ण युद्ध के स्थल में कुरुक्षेत्र में छड़ी लेकर आए हैं, उनकी दाढ़ी पक गई है, सफ़ेद बाल हो गए हैं और गर्दन हिल रही है। सब कुछ हम दिखते हैं, कहीं पर वर्णन भी नहीं मिलता और चित्र भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है और उनके पूर्ण होने के कारण वो भौतिक जगत के नियमों के परे है। नियम उनके नियंत्रण में है, वो नियमों के नियंत्रण में नहीं आते। हम सभी बद्ध जीव इस भौतिक जगत में प्रकृति के, या ये कहिए भगवान के शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। भगवान किसी चीज़ के नियंत्रण में नहीं होते, इसलिए उनको पूर्णम कहा जाता है। अब देखिए, भगवान को यदि हमको समझना है तो कई बार लोग भगवान को अपने स्तर पर लेकर आते हैं। अरे भगवान को भी दुख और दर्द सहना पड़ा तो हमारी क्या बात है। इसका मतलब क्या है? हम लोग भगवान को अपने जैसा ही समझते हैं, मानते हैं। अरे कर्म का सिद्धांत तो भगवान भी नहीं छुड़ा पाए, भगवान को भी भोगना पड़ा। इसने शाप दिया, इसके लिए भगवान आ गए, उसने मारा, इसके लिए भगवान मर गए, ऐसा हम लोग कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक बुद्धि से हम लोग सोचते हैं। लेकिन यदि हमको भगवान को सही रूप में समझना है ठीक से, तो भगवान को हमारे स्तर पर नहीं लाने की ज़रूरत है, बल्कि हमें भगवान के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। भगवान के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता का मतलब क्या है? भगवान बनने की बात है? नहीं। अपनी चेतना को इस तरह से हमें ऊपर उठाना पड़ेगा जिससे हम भगवान को समझ पाएंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन आंखों में लगाना पड़ेगा, भक्तों के संग में आना पड़ेगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। ये नहीं कि हम भगवान को अपने स्तर पर ले आए, और जब हम भगवान को अपने स्तर पर ले आते तो फिर हम भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अलग अलग अवतारों पर हम टीकाएं करते हैं, या कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं कि ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा हो नहीं सकता, इनको कैसे भगवान कह सकते, आदि आदि। क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें भगवान के स्तर तक ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान को अपने स्तर पर हम लोग अगर खींच लाएंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और सहजता से अगर समझना है तो एक बार एक बच्चे ने माँ को प्रश्न किया कि माँ, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कई सारी सीढ़ियाँ होती है, बहुत सी, सब मंदिर में सीढ़ियाँ होती है,
भगवान तक जाने के लिए। तो सीढ़ियाँ क्यों होती है? तो उस माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हम मंदिर जाते हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, तो हमें सीढ़ियों से चढ़कर भगवान तक जाने की ज़रूरत है, उनके स्तर तक पहुंचने की ज़रूरत है, तभी हम भगवान को देख और समझ पाएंगे। यानी अपनी चेतना को उस हद तक ऊपर हमको उठाना पड़ेगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ये आवश्यकता है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, सीढ़ियों से चढ़कर हमें भगवान तक जाना पड़ेगा, तब भगवान हमको दिखेंगे, समझ में आएंगे। माता ने जवाब। लेकिन प्राय हम क्या करते हैं, भगवान को ही खींचकर यहाँ पर ले आते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में आते कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सब चीज़ों का उत्पत्ति करता हूँ, आदि आदि सब कुछ मुझसे आता है। हम क्या कहते हैं, हाँ मैं भी यही कहने वाला हूँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो। ऐसे हम लोग भगवान को अपने स्तर पर ले आते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति से या ऐसे प्रकार से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते हैं। और प्रायः लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि भगवान को अपने स्तर पर खींचते हैं और फिर नैतिकता के प्रश्न भगवान पर उठाते हैं। अरे कर्ण का वध किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। कहाँ पर आपका कृष्ण नैतिकता फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, वहाँ पर बाली को मार दिया पीछे से छुपकर, कहाँ गई नैतिकता? नहीं। अब नैतिकता का देखिए एक उदाहरण अगर हमको लेना है तो प्रहलाद महाराज, अभी नरसिंह जयंती आने वाली है। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का वध किए किसने? नरसिंह भगवान। और प्रहलाद महाराज उनके सामने खड़े हैं हाथ जोड़े, और नरसिंह भगवान ऑपरेशन कर रहे हैं किनका? उसके पिता का, प्रहलाद महाराज जी के पिताजी का ऑपरेशन कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं। केवल हाथ जोड़े नहीं खड़े, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर भौतिक जगत में किसी पिता को अगर कोई मार रहा है तो बेटा चुप खड़ा रहेगा उनके सामने? ये हो सकता है क्या? और अगर बेटा किसी को मारे भी तो कहेगा अरे स्वाभाविक है, नैतिक है, उसके पिता को मार रहा है तो बच्चा कैसे चुप रहेगा? लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी की कथा में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी अपने सामने देख रहे हैं कि अपने पिता की हत्या हो रही है, लेकिन वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है और भगवान जो भी करते ही होता है, इस पर उनका 100% विश्वास है, 100% विश्वास है। इसलिए वो किसी प्रकार का कोई ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि इस असुर के योनि से आपने मेरे पिताजी को मुक्त करवा दिया, उद्धार करवा दिया, स्तुति कर रहे हैं। तो ये समझना कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो धर्म ही होता है और जो कुछ भी है वो भगवान का ही है। इस बात को जब हम समझ जाते हैं तो फिर हमारा आचरण ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे हो जाता है। अब देखिए कि और एक जगह पर उदाहरण प्रभुपाद जी इस विषय को समझने के लिए देते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री एक बार पागल खाने में मुआवना करने के लिए चले गए, हॉस्पिटल कैसे है, व्यवस्थाएं कैसी है, वगैरह वगैरह। तो वो सफ़ेद शर्ट कुर्ता पहना करते थे और हम सभी जानते हैं कि पागल खाने में भी पागलों को सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद ही पहनावा दिया जाता है। तब वो सफ़ेद कुर्ता पहनकर अंदर आ गए, सब मुआवना देखने लगे। तो एक पागल उनके सामने आया, देखकर हंसने लगा, अरे 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 देखो देखो देखो, हम में क्या हुआ, एक नया पागल आ गया है। हमारा
और एक मित्र आ गया है, एक नया पागल हमारे में आ गया, हमारा नया मित्र आ गया है और जोर जोर से हंसने लगा, तालियां बजाने लगा। अब देखिए, वो वहाँ पर मुआवना करने के लिए गए थे, न कि ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन पागल क्या समझता है कि वो भी हमारे जैसे ही ट्रीटमेंट करने के लिए, लेने के लिए आए हैं। हमारी स्थिति ऐसी है, भगवान हमको उठाने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग कहते क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी तो हमारे जैसे ही है, ये हमको क्या उठाएंगे। तो भगवान को समझना है, हमारी चेतना को ऊंचा उठाना पड़ेगा, हमें भगवान के स्तर तक पहुंचना होगा, तब हम भगवान को सही रूप से समझ पाएंगे। और ये ईशोपनिषद का ये पहला जो मंत्र है, हमें इस कार्य में सहायता प्रदान करता है कि कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, कैसे हम जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा पैराग्राफ। इसके बारे में किसी कोई प्रश्न है पहले दूसरे पैराग्राफ के बारे में? तो आगे तीसरा पैराग्राफ हम लोग जाएंगे। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियाँ या शक्तियाँ भगवान से उद्भूत है और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सीधा सब कुछ हमको बता दिया कि जितना कुछ अस्तित्व में हमको दिख रहा है वो सब कुछ भगवान के स्वामित्व का है, भगवान मालिक है उसके, हम नहीं। लेकिन देखिए क्या करते हैं हम लोग हर चीज़ पर अपना स्टैंप लगाते हैं। किसी को भी देखिए, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। नया घर भी लेते हैं तो हम नए घर पर अपने नाम का ये लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, पार्टी लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, सारी चीज़ें हम उस पर स्टैंप लगा देते हैं। ये मेरा है, ये उनका है, ये उसका है, ये मेरा है, इसका मैं मालिक हूँ। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है, ये श्लोक, ये मंत्र हमको इसी बात को समझाता है कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम इस जगत में जितनी सारी वस्तुओं के लिए दावा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हम लोग उसके शाश्वत स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। समझ रहे आप इस बात को? उन चीज़ों के हम लोग शाश्वत मालिक या स्वामी नहीं हैं। एक अच्छा कथा आता है पंचतंत्र में। एक बार एक साधु राजा के दरबार में चला गया। अब साधु राजा के दरबार में चला गया तो सारे दरबारी बैठे थे, राजा बैठा था, वो सीधे दरबार में चला गया, सीधे उस हॉल में प्रवेश कर दिया। अपने पास में एक चद्दर था, वो चद्दर निकाला और नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर लेट गया। अब राजा बड़ा क्रोधित हो गया कि अरे ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बहुत गुस्सा हो गया राजा, कहने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे सो सकते हो। तो साधु कहने लगा अरे ये तो एक धर्मशाला है। साधु ने क्या कहा, ये तो एक धर्मशाला है। अब राजा का गुस्सा और बढ़ गया कि अरे मेरी राजसभा को, मेरे महल को धर्मशाला बोलता है ये। तो राजा और क्रोधित हो गया। वो कहने लगा कि साधु तुम कैसे कह सकते हो कि ये धर्मशाला है। तब साधु कहने लगा कि हे राजन, मुझे बताओ इससे पहले इस सिंहासन पर कौन बैठता था।
तो राजा कहने लगा मेरे पिताजी बैठते थे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इससे उसके पहले इस सिंहासन पर कौन बैठता था? तो कहना स्वाभाविक उनके पिताजी बैठते थे। अरे वाह। अब फिर कहा उनके पहले कौन बैठते थे? तो कहे उनके पिताजी बैठते थे। अच्छा, तो अब तुम्हारे बाद में कौन बैठेगा? तो मेरा बेटा बैठेगा। तो साधु कहने लगे धर्मशाला में क्या होता है, कुछ समय के लिए आते हैं, रुकते हैं, अपना काम होता है, निकल पड़ते हैं, निकल चलते हैं। तो वही बात है, ये सारा जगत जो एक धर्मशाला के समान है। तो ये तुम्हारा महल कुछ समय के लिए बना हुआ है, जिसको तुम तुम्हारा कहते हो। ना ये पहले कभी तुम्हारा था, ना बाद में अब कुछ समय के बाद तुम्हारा रहेगा। राजा की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कोई ज्ञानी आत्म साक्षात्कारी पुरुष। इस भौतिक जगत में कई सारी चीज़ों पर, वस्तुओं पर ऐसा हम लोग स्टैंप लगा देते हैं, मेरा है। अरे यहाँ वहाँ क्यों जाए, राजनेता इनकी उनकी बात क्यों करे। हम लोग आध्यात्मिक जगत में भी आते हैं, इस्कॉन में भी आते हैं, तो ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा काउंसली है, ये मेरा मंदिर है, ये उसका है, ये इसका है। कई सारी चीज़ें हम लोग करते ही रहते हैं ना। देखा जाए तो इस भौतिक जगत की मिट्टी भी हमारे, मिट्टी के भी हम लोग मालिक नहीं है। जो इस जगत में मिट्टी हम लोग देखते हैं, ये मिट्टी भी हमारे मालिक की नहीं, हमारे स्वामित्व की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लेबल लगाते हैं। प्रभुपाद जी यही इस पैराग्राफ में हमको समझाते हैं कि हमें हर समय इस बात को याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। कई बार लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण मतलब कुछ तेरा है, कुछ मेरा भी है। ये भावना हुई उसके पीछे, हुई कि नहीं? जब हम कहते हैं ये तेरा है, तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ ऐसी है जो मेरी है। समझ रहे हो? इसीलिए ईशोपनिषद हमको क्या सिखाता है? पहला मंत्र, सब कुछ भगवान का है, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। इस सिद्धांत को, इस बात को हमें अक्सर, हमेशा, हर क्षण याद रखना चाहिए। अब भक्तों को या हमको ये देखना चाहिए अपनी चेतना में झांक करके हम लोग कितना समय इसको याद रखते हैं कि ये सब कुछ, जितना कुछ भी मेरे पास है, वो सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए केयर टेकर हूँ। केयर टेकर जैसे होटल का मैनेजर या लॉज के जो केयर टेकर होते हैं, कुछ समय के लिए उनको केयर करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे ही कुछ समय के लिए ये हमारे पास है, बाद में नहीं रहे। वास्तविकता में अस्तित्व में जितनी सारी चीज़ें, वस्तुएं, सुविधाएं हैं, उसके मालिक भगवान है। इस बात को हमें हर क्षण याद रखना चाहिए, तब हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं। अब सब कुछ भगवान का है। मेरे लिए जो कुछ भी दिया है या मिला है, उतना ही मुझे स्वीकार करना है, और बाकी का अन्यों के लिए है, ऐसे समझकर उसको वैसे ही रखना है। अब जो कोटा मेरा है, मुझे मिल रहा है, वो मेरे इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फिर गड़बड़ कर सकते हैं, अरे ये तो मेरे लिए दिया है ना, बस तो मेरा हुआ, इसका मैं भोग करूँगा नहीं। जो कुछ भी भगवान ने या प्रकृति के माध्यम से हमको मिल रहा है, वो हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए है। ये भावना रखना और विकसित करना। ईशावास्यम इदम, सब कुछ भगवान का है। इस भावना की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जब हम इसको अक्सर याद रखते हैं। तो देखिए, मेरे जैसा व्यक्ति है, उसको समय मिला है। हो सकता है मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास और कुछ चीज़ें नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे लिए समय दिया है। तो भगवान ने जो मेरे लिए समय दिया है, तो उस समय को मुझे कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए दिया है। हर एक को भगवान ने कुछ न कुछ तो दिया है, एक्स्ट्रा, अधिक का।
तो उसको समझना चाहिए कि मुझे क्या मिला है, इसका बड़ा गहराई से विचार करना चाहिए। और जो मिला है वो सब कुछ मेरे लिए नहीं है, बल्कि सेवा के लिए है, भगवान के, गुरु के, भक्तों के, वैष्णवों के। उस तरीके से उसको उपयोग में लाना चाहिए। समय मिला है, भगवान की सेवा में लगाओ। किसी को बुद्धि अच्छी मिली है, हो सकता है मुझे बुद्धि अच्छी नहीं है, थोड़ा मैं कम दिमागी आदमी हूँ, तो अगर मुझे बुद्धि अच्छी मिली है किसी को, तो उसे क्या करना चाहिए? उस बुद्धि का उपयोग अपने उदर निर्वाह के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग उसे प्रचार के नियोजन में, आयोजन में भी करना चाहिए। ये उसका सही उपयोग है। अब किसी को मधुर कंठ दिया है, आवाज़ दिया है, मुझे नहीं दिया है। जिसको मधुर कंठ है, आवाज़ है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन गाना चाहिए। उस कंठ को, उस आवाज़ को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। मधुर कंठ दिया है भगवान ने उसको, ताकि उसको सुनकर भगवान या अन्य लोग हैं भगवान के भक्त बने। हो सकता है किसी को भगवान ने कुछ विशेष कला दी है, किसी को चित्रकारी दी है, किसी को और कुछ दिया है, तो ठीक है, वो कला से वो अपने उदर निर्वाह को कर सकता है, लेकिन बाकी की अपनी क्षमता जो भी है वो उसे भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। उसकी कलाकारी भगवान की सेवा। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने कई सारे पेंटिंग करने वाले पाश्चात्य देशों के लड़कों को भगवान के चित्र बनाने की सेवा में लगा दिया, उन्हें चित्रकार बना दिया, प्रशिक्षण दिया करते थे एक से दूसरे को प्रभुपाद जी, और वैसे उनको बना दिया। क्यों? जो भी हमारे कोटे में हमको जो कुछ भी मिला है वो केवल हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, अपितु भगवान, वैष्णव आदियों के सेवा के लिए है, ये समझना। अब धन दिया है तो धन केवल मेरे इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, अपितु मेरे गुरु, मेरे भगवान, प्रभुपाद, वैष्णव, इनकी सेवा के लिए है। उनके लिए भी हमको उपयोग में लाना चाहिए, उसका सही उपयोग है। तो जितना कोटा हमारे लिए निर्धारित हुआ है वो कोटा भी केवल हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अपितु भगवत सेवा के लिए है, ये हमको समझना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो प्रभुपाद जी की भाषा में हम लोग कौन है? चोर है। कौन है? चोर है। अब देखिए, अब चोर कैसे है इसकी कथा हम देखेंगे प्रभुपाद जी की लीला से, लेकिन सिद्धांत की एक बात हम जाते जाते यहाँ पर समझ लें। क्या है कि यह जो सिद्धांत है सब कुछ भगवान का है, प्रकृति या भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कोटा निर्धारित है उतना ही मुझे स्वीकार करना चाहिए, और बाकी बचा हुआ अन्यों का है ये समझकर उस पर अपना स्वामित्व नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए अन्यों के लिए। यह भावना, यह चेतना हमको काम से प्रेम तक ले जाती है। समझ रहे हो? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। जब हम स्वयं की इंद्रिय भोग की इच्छा रखते हैं तो वो काम की भावना है, लेकिन इस काम की भावना से यदि हमें निकलना है तो क्या करना होगा? कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास, फिर हम प्रेम तक पहुंचेंगे। जब हम इस चेतना को विकसित करते हैं, सब कुछ भगवान का है, मेरे लिए जो कोटा निर्धारित किया है उतना ही मुझे स्वीकार करना है, वो कोटा भी केवल मेरे इंद्रिय भोग के लिए नहीं अपितु तो भगवान की सेवा के लिए है, और बचा हुआ कोटा किसी अन्य का है, ये समझकर हमें उसे छोड़ देना चाहिए, रख देना चाहिए। ये भावना, चेतना जब हम लोग रखते हैं, विकसित करते हैं, तब हम सहज ही काम से प्रेम के स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत। तो एक साधक को, एक भक्त को घड़ी घड़ी आत्म परीक्षण करना चाहिए, क्या मेरा चेतना ऐसे हो रहा है? ये ईशोपनिषद के पहले मंत्र के जैसा। तो यह जो मंत्र है ना, ये काम से प्रेम तक जाने का मंत्र है, इसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही कहा ना कि यह जो मंत्र है पहला, ये भक्ति का आधार है, इसके आधार पर भक्ति की जा सकती है। एक बार
जो श्री राधा रास बिहारी मंदिर में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक बड़े व्यापारी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, कुछ भक्त उन्हें लेकर आए। तो वो जो व्यापारी थे बहुत सी बातें बताने लगे कि स्वामी जी मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, रेत का व्यापार है, ऐसे है, वैसे है, वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुम चोर हो। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? तुम चोर हो। अब हम लोग ऐसे नहीं कह सकते किसी को, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा तुम चोर हो, तो सारे सकपका गए। वो व्यक्ति को तो एकदम करंट लग गया कि अरे स्वामी जी डायरेक्टली मुझे चोर कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, मेरे कहने का मतलब है कि देखो तुम रेत का व्यापार करते हो, रेत कहाँ से आती है? कौन देता है तुमको रेत? कौन बनाता है? प्रकृति से रेत लेते हो तुम। प्रकृति किसकी है? भगवान की है। देखो रेत लेते हो प्रकृति से और पैसा किसी और को देते हो, और उससे जो पैसा कमाते हो अपने इंद्रिय भोग में लगाते हो। जिसके कारण तुमको ये सब मिल रहा है उसको तो तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो, उससे चुरा रहे हो, तो चोर ही हुए ना तुम। आदमी समझ गया स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम लोग भी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम चोर कहलाए जाएंगे। लेकिन यदि हम इस बात को समझें और उसके अनुसार व्यवहार करें, किस बात को? सब कुछ भगवान का है, मेरे लिए जो प्रकृति के द्वारा भगवान के द्वारा कोटा निर्धारित है उतना ही मुझे स्वीकारना है, बाकी का अन्यों का किसी का है, ये समझकर उसे दूर हो जाना है। इस भावना के साथ अगर हम लोग रहे चले तो हम चोर नहीं कहलाएंगे, हम कृष्ण भावना भावित कहलाएंगे। तो ये हुआ आज के लगभग 3-4 पैराग्राफ का विवेचन। हम जानबूझकर, आप सभी को पता होगा कि हम लोग बड़े आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, एक एक पैराग्राफ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके संबंध में किसी को कोई प्रश्न है? अब बचा हुए जो अगला जो भाग है वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्वाध्याय देना चाहता हूँ, होमवर्क। होमवर्क ये है कि अगली बार आते हुए आपको अपने नोटबुक में एक चीज़ लिखनी है। ये इस पहले श्लोक से ही मंत्र से ही संबंधित है कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उत्तरदायित्व होता है। एक मनुष्य का इस भौतिक जगत में क्या उत्तरदायित्व होता है, और दूसरा एक भक्त का इस भौतिक जगत में क्या उत्तरदायित्व होता है। इसको आपको लिख कर लाना है। एक मनुष्य का इस भौतिक जगत में उत्तरदायित्व क्या होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड सेकंड थिंग कि एक भक्त का उसका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस भौतिक जगत में। ये दोनों चीज़ें आपको लिख कर लानी है और लिखते हुए परीक्षण भी करना है अपने आप का। ये बड़ा ही मज़ेदार स्वाध्याय है जिस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ईशोपनिषद के इस चर्चा को हम विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो ओके। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण